हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 28 मई 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे हमने कवर अप करने वाले हैं। एंड आइए जो भी करंट अफेयर है एक एक करके देखते हैं। एंड हालांकि वीडियो लेट में आपको मिल रहा है, सो देखते हैं जो भी बातें रहे एक एक करके वीडियो में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए आईआईटी गुवाहाटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी गुवाहाटी, ये बताना सबसे फास्ट आईआईटी कौन सी है? आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी आपको पूछे तो वो आईआईटी खड़गपुर है। हैव डेवलप्ड ए न्यू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी रिसेंटली, जो कि ये डेवलप करी है एक न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम मशरूम वेस्ट। जो मशरूम वेस्ट रहे ना, इससे डेवलप करवाया गया है। एंड बताना, एक मशरूम से याद आ रहा है, मुझे बता सकते हो जो मशरूम की साइंटिफिक नेम क्या है, बता सकते हो? नेचुरल एंजाइम एंड लैकोज एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? पहले आपको बता देता हूँ टेक्नोलॉजी का नाम। एंड देन ये है वीमा। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, वीमा, ध्यान में रखना। एंड रिसेंटली जो कि ये डेवलप करवाया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, ध्यान में रखना इस बात। एंड जो हमने पूछा था आपको, मतलब ये जो डेवलप कर पाया गया है ना, बताना जो मशरूम की साइंटिफिक नेम क्या है? जो मशरूम रहे ना, इसके साइंटिफिक नेम पूछे तो वो है आगिस, जो अगारिकस, GARI, अगारिकस, अगारिक, ध्यान में रखना, अगारिकस बिस्फोरस, बाइस्पोर्स, ध्यान में रखना, अगारिकस बाइस्पोर्स स्पोरस। सो ध्यान में रखनी इसी बात। और जो रिसेंटली अभी के टाइम में डेवलप करवाए गए 90 to 95% जो एंटीबायोटिक प्रिवेंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ध्यान में रखना। एंड ये एक नेचुरली मेड, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं क्या है। आईआईटी गुवाहाटी हैज डेवलप्ड ए वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, रिसेंटली डेवलप करी है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट टू टेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। एंड वीमा, इसका नाम क्या है? वीमा। फुल फॉर्म अगर आपको पूछे तो बायोचर वेस्ट, जो कि बायोकर वेस्ट एंड हाइड्रोलॉजिकल एंजाइम रेगुलेटेड एफिशिएंट मैकेनिज्म इसे कहा जाता है। फॉर एंटीबायोटिक्स रिमूवल इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है। एंड शॉर्ट फॉर्म पूछे तो वो है वीमा, देख सकते हो। दिस टेक्नोलॉजी यूटिलाइज द मशरूम वेस्ट, जो बायोकेयर एंड द नेचुरल एंजाइम जो रहे लकेज रहे, इससे मिलाकर जो कि ये रिमूव किया जा सकता है जो एंटीबायोटिक फ्रॉम दी वाटर, जो वेस्ट वाटर है, इससे एंटीबायोटिक रिमूव किया जा सकता है 92 कितनी परसेंट, 92-95%, ये बात ध्यान में रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द, जो कि ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला ऑब्जर्व इन व्हिच स्टेट? बताइए इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला ऑब्जर्व इन व्हिच स्टेट? कौन सी डेट में ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला? ये आपको बताया था। ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला मतलब जो वुमेन रहे ना, इनके क्षेत्रों में एक डिजॉर्डर देखी जाती है, एक बीमारी है, बीमारी की तरह रहे, ध्यान में रखना। इससे एलिमिनेट करना इसका मेन उद्देश्य है, ध्यान में रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? ये ऑब्जर्व करी जाती है 23 मई को। जो हमने बताया था आपको, मतलब जो फॉलोपियन ट्यूब रहे जिसमें जो बेबी रहे जो डेवलप होती है वहाँ से देखने को मिलती है, ये एक डिजॉर्डर है, ध्यान में रखना। ये इससे एलिमिनेट करना इसका मेन उद्देश्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द डेट? ये 23 मई को ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। ये एक मैटरनल रिलेटेड, जो बार्थ रिलेटेड एक डिजॉर्डर। एंड अगर आपको इसकी एक थीम भी रहे, बता सकते हो, हमने डिस्कस की थी शायद हमने ये क्वेश्चन, हर हेल्थ एंड जो कि हर राइट, हर हेल्थ एंड हर राइट, सारे के सारे ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या बात है डिटेल में। इंटरनेशनल डे ऑफ द एंड ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला इज ऑब्जर्व ऑन द 20 मई 23। This day is dedicated to the raising the awareness about the obstetric fistula and overcasting children injury and affecting the women in low resource and setting। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए क्या रहे नंबर 3? बताइए नंबर 3 पर क्या रहे? विच स्टेट, कौन से स्टेट जो कि टॉप पर रहे इन दी खेलो इंडिया
2025 के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अकॉर्डिंग टू दी मतलब which स्टेट, कौन सी स्टेट ने टॉप रही है इन दी खेलो इंडिया 2025 गेम। मतलब ये जो 2025 गेम है ना खेलो इंडिया, ये बीच गेम होना चाहिए, 20 नहीं, ये बीच गेम, खेलो इंडिया बीच जो हमने डिस्कस करी थी ना, बीच गेम जो ऑब्जर्व किया जा रहा है रिसेंटली, ये बीच गेम जो कौन सी प्लेस में ये ऑब्जर्व किया गया था, जो यूटी में एक यूनियन टेरिटोरी में ऑब्जर्व करवाया गया था, दादरा एंड नगर हवेली, मतलब जो कौन सी बीच रहे, जो कि बीच पर रहे ऑब्जर्व करी गई थी, टू दे बताना कौन सी बीच पर, एंड देन 20 जो कि ये बीच गेम 2025। अगर आपको यूथ गेम 2025 पूछे तो वो अलग है, ध्यान में रखना। ये है खेलो इंडिया बीच गेम 2025, ये मणिपुर ने ओन करी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मणिपुर। ध्यान में रखना कितने के मेडल के साथ अगर आपको पूछे तो 5 गोल्ड रहे, 6 सिल्वर रहे, और इसके साथ 3 ब्रॉन्ज रहे, ये ध्यान में रखना। टोटल अगर मेडल पूछे तो 14 रहे, ध्यान में रखना, सारे के सारे टॉप फॉर मणिपुर रहे, ये बात ध्यान में रखना। देखते हैं आगे। और ये जो अभी के टाइम में जो ऑब्जर्व किया जा रहा था, ये 19 to 24 मई में ये ऑब्जर्व किया गया था। देखते हैं क्या आ रहे हैं डिटेल में। सो ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें, फिर भी आपको बता देता हूँ, ये तो आपको बता ही है। मणिपुर ये रहे जो कि 5 गोल्ड के साथ, ये गोल्ड रहे, ये गोल्ड रहे, एंड देन ये सिल्वर रहे, ये ब्रोंज रहे, 6 सिल्वर के साथ, एंड देन 3 ब्रोंज, टोटल ओवर में 14 रहे, ये ध्यान में रखना बस। मणिपुर टॉप द मेडल टैली इन द रिसेंटली कंक्लूडेड खेलो इंडिया बीच गेम 2025। फन फैक्ट, ऑल 30 स्टेट एंड देन यूटीज एंड कंपीटिंग इन द इवेंट ओन मेडल। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए जो कि, और जो हमने आपको बताया था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, रिसेंटली हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, आपको पता ही होगा शायद। इसमें जो टॉपर था वो महाराष्ट्र रहे 58 गोल्ड के साथ, 47 सिल्वर, एंड देन 53 ब्रोंज के साथ, ध्यान में रखिए ना। एंड टोटल 158 मेडल के साथ। सेकंड बार हरियाणा रहे टोटल 170 मेडल के साथ, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए। बात करें मणिपुर की, तो आइए मणिपुर के सारे एक एक करके देखते हैं। मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली देखने को मिला था, जो नागा एंड कुकी के बीच में, आपको पता ही होगा, अभी के टाइम में नहीं, जो कि 1 या फिर 2 ईयर हो गया। ज़्यादातर जो कम्युनिटी रहे ना, एक तो रहे मणिपुर में, एक तो रहे नागा कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी, और एक रही मैथी कम्युनिटी। तीनों कम्युनिटी सबसे मेजॉरिटी पर रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे। कैपिटल पूछे तो इम्फाल हो गया। सीएम है जो कि सीएम तो अभी के टाइम में नहीं है। 356 आर्टिकल यहाँ इम्प्लीमेंट करवाया गया है। अगर आपको 352 आर्टिकल पूछे तो ये नेशनल इमरजेंसी, अगर आपको ये तो स्टेट इमरजेंसी रहे, या फिर ये प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है ना 56, एंड 360 पूछे तो वो फिनेंशियल इमरजेंसी अभी के टाइम में इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया है। एंड आपको जो फिनेंस मतलब क्या बताओ, अगर आपको इमरजेंसी के बारे में पूछे तो सो ध्यान में रखना सारे के रहे 360 रहे। एंड गवर्नर पूछे तो जो कि अजय कुमार भल्ला रहे, एंड डिस्ट्रिक्ट जो कि 60 डिस्ट्रिक्ट रहे। जो मतलब आपको जो पूछा था 356 आर्टिकल, तो जो कि इम्प्लीमेंट करवाया गया है, ध्यान में रखना। मतलब जो प्रेसिडेंट रूल बताया चाहती है, ये कोई भी बताना पहले जो कौन से ईयर में पहले बार जो नेशनल इमरजेंसी रही 352 हमने डिस्कस करी है ना। नेशनल इमरजेंसी कौन सी ईयर में इम्प्लीमेंट करवाया गया था नेशनल इमरजेंसी? एक तो रहे 1962 के समय में, 1971 के समय में, 75 के समय में, ध्यान में रखना। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि यूनिकैमरल, एंड नंबर ऑफ असेंबली जो मेंबर रहे 60 रहे, नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर 2 रहे, नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर 1 रहे। स्टेट डे पूछते 21 जनवरी 1972, 1971 एक्ट, एंड मणिपुरी, त्रिपुरा एंड मेघालय ने ये स्टेट बने। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो जो कि लाई हारोबा कांग, एंड रथ यात्रा, एंड निंगोल चक्का फेस्टिवल, एंड कोबा एंड चुम्फा फेस्टिवल, कोबुआ फेस्टिवल, एंड इमिनू एंड इराटफा, देख सकते हो कैसे नाम रहे। योसांग रहे, लुई नेगी नी फेस्टिवल रहे, एंड हेक्रू हिडोंगवा एंड चेराओ फेस्टिवल, एंड नागी एट्सेट्रा, ये सारे के सारे फेस्टिवल मणिपुर की है। एंड बात करें यहाँ की नेशनल पार्क के बारे में, मणिपुर की केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है
जो कि तैरती हुई नेशनल पार्क जो कि ध्यान में रखना सोरोही नेशनल पार्क। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द CEO of the नीति आयोग, इंडिया हैज ओवरटेकन द व्हिच कंट्री टू बिकमिंग द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। किसके मुताबिक, जो कि अकॉर्डिंग टू CEO ऑफ नीति आयोग, CEO ऑफ नीति आयोग पूछे तो वो BVR सुब्रमण्यम रहे, BVR सुब्रमण्यम, ध्यान में रखना। अकॉर्डिंग टू CEO ऑफ द नीति आयोग, इंडिया हैज ओवरटेकन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री को जो कि इंडिया ओवरटेकन करी है इकोनॉमी के मामले में, ये यानी ये ओवरटेकन करके 4th चौथा जो कि सबसे ज़्यादा जो कि मतलब इकोनॉमी बन चुकी है, 4th नंबर पर बने वो है, कौन सी बने 4th नंबर पर, इंडिया किससे विचार करके पीछे छोड़कर, ये जापान को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जापान, ध्यान में रखना। जापान ने ऐसे बताया गया है 4.186 जो मिलियन, ध्यान मिलियन नहीं, 4.186 ट्रिलियन डॉलर की रहे, जो संपत्ति रहे 86 ट्रिलियन डॉलर की रहे, ये बात ध्यान में रखना, ट्रिलियन डॉलर की रहे। अगर आपको सॉरी माफ़ करिएगा, ये 4186 ये तो जापान की रहे, ये तो सही बात है, ये ठीक है जापान की रहे, बट आपको इंडिया की जो अभी के टाइम में पूछे तो वो 4.187 ट्रिलियन डॉलर की रहे, ये ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है रिटर्न में। एंड क्या ही बताओ, ये सारे के सारे वीडियो रिकॉर्ड में किया जा रहा है रात में। अगर ये 28 में जो रहे ना वो हमने इंक्लूड नहीं कर पाए, आज बहुत ही कम रहे एंड बाहर निकल गए थे, इसलिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। और अभी के टाइम में रात में ही एडिटिंग की जा रहा है और सारे के सारे टाइपिंग की जा रहा है एंड बहुत भी नींद भी आ रहा है। फिर भी देखते हैं सारे के सारे टॉपिक फिर से कवर करते, सारे के सारे कवर कर लेते हैं पहले। इंडिया हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड ओवरटेकिंग द जापान एंड गवर्नमेंट ऑफ द थिंक टैंक एंड नीति आयोग के मुताबिक CEO रहे BVR सुब्रमण्यम। बताना नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर होती है। एंड अभी के टाइम में सुमन बेरी कौन रहे, वो वाइस चेयरमैन है। सारे के सारे बातें ध्यान में रखना। CEO पूछे तो BVR सुब्रमण्यम रिपोर्टेडली एंड claiming which has the caused the most debt and within and outside India and citing IMF data and Subramaniam said India today larger than the, मतलब जापान को पीछे चढ़कर ये बन चुकी है। हमने डिस्कस कर रहे थे वो बनने वाला है, ध्यान में रखना। इंडिया ने बन चुकी है जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर। Who has won the silver medal in the Malaysia Master बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, किसने वन करी है, ये है कदम्बी, मतलब ये सिल्वर मेडल ओन करी, ये बात ध्यान में रखना है। अगर आपको गोल्ड मेडल पूछे होते तो वो चाइना की एक प्लेयर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, किदाम्बी श्रीकांत। अगर आपको गोल्ड पूछे होते, ये जो कि किससे मिली है, लिसी फेंग, मतलब ये चाइना की प्लेयर है। बस देखते हैं। The Indian badminton player who started from the qualifiers loss and then vault for number 4 and then Asia Games champions जो कि ली सिफिंग in the first and then BWF World Tower and final in the 6 years। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए। नंबर 6, which state launched the महाविस्तारा ऑफ एंड डिजिटल सेठीशाला, ये किसने जो कि लॉन्च करी है, इंपॉर्टेंट है, जो कि फार्मर को हेल्प करने के लिए, ये महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, महाराष्ट्र। आइए देखते हैं। सो अहेड ऑफ दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अहेड ऑफ दी खरीफ की सीजन के तौर पर जो महाराष्ट्र है गवर्नमेंट प्लानिंग टू लिवरेज टेक्नोलॉजी एंड सेड फार्मर द प्लान डिस्कस्ड ड्यूरिंग ए स्टेट ऑफ लेवल एंड खरीफ सीजन के लिए रिव्यू मीटिंग एंड चेयर बाय द चीफ मिनिस्टर जो देवेंद्र फडणवीस इंक्लूडिंग द डिजिटल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन एंड देन, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड दैट बस फार्मर को हेल्प करना। बस कौन सी आप ये ध्यान में रखना है, डिजिटल सेठीशाला रहे, एक रहे और एक रहे क्या रहे, महाविस्तार है ना, महाविस्तार आप रहे, ये रहे महाराष्ट्र, कहाँ रहे, यहाँ रहे महाराष्ट्र, ध्यान में रखना। महाराष्ट्र कैपिटल पूछे तो मुंबई, CM है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है श्री CV राधाकृष्णन, ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी, स्टेट डे है जो कि May 1, 1960 एंड स्टेट एनिमल पूछे तो इंडियन जायंट स्क्वायरल
एंड स्टेट बर्ड पूछे तो येलो फुट ग्रीन पिजन, स्टेट फ्लावर पूछे तो जोरुल एंड ऑल्सो नोन एज द लिगोस्ट्रोमा स्पेसियोसा। फेस्टिवल पूछे तो गणेश चतुर्थी हो गया, नाग पंचमी हो गया, फूल एंड नरेली पूर्णिमा हो गया, नरेली पूर्णिमा एंड नरेली पूर्णिमा हो गया, एंड दही हंडी हो गया, एंड छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया जयंती एंड एलोरा फेस्टिवल हो गया। सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड खोजागिरी पूर्णिमा हो गया, एंड सयानी एकादशी हो गया। सारे के सारे यहाँ ऑब्जर्व करी जाती है। सो दीपावली महाराष्ट्र भी ऑब्जर्व करी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले बताइए क्या रहे नंबर 7 पर। हु ओन द फ्लाम डी, इंपॉर्टेंट है, हु ओन द फार्म डी जो डी और अवार्ड रहे 78 कांस फिल्म फेस्टिवल में, ये किससे मिली है, कौन सी बुक के लिए, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। जाफरी फनासी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जाफर फनासी, इन्हें मिली है। ध्यान में रखना, ये 13 to 24 मई तक ऑब्जर्व किया जा रहा था, मई के लिए 2025। कौन सी प्लेस में, अट फ्रांस में। ध्यान में रखना इतनी सी बात। सो एंड अगर आपको पूछ दो मतलब इनकी जो फिल्म रहे ना, कौन सी फिल्म के लिए इन्हें मिली है, जाफर पनाही इनकी फिल्म पूछे तो, जो कि क्या रहे, कौन सी फिल्म के लिए, जो कि इनकी जो फिल्म रहे वो है, जो कि इनकी जो फिल्म रहे वो है जस्ट, क्या रहे, जस्ट मतलब इट वाज जस्ट, माफ करिएगा, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये बुक के लिए। अगर आपको 2024 की अगर पूछे तो ये जो मिली है 2024 की, वो है जो पाम डी अवार्ड मिली है, वो किससे मिली है, सीन वेकर, ध्यान में रखना। एंड कौन सी फिल्म के लिए मिली थी, वो जो अनोरा मूवी रहे ना, अनोरा मूवी के लिए। देखते हैं नेक्स्ट बार क्या रहे, इंपॉर्टेंट है। द 78 एडिशन ऑफ द कैन्स फिल्म जो कि फेस्टिवल रैप्ड ऑफन द सैटरडे विथ इरानियन, ध्यान में, इरानियन फिल्म मेकर एंड जाफर फानी एंड क्लिंसेस था फार्म डी और फॉर हिज पॉलिटिकल ड्रामा इट वाज जस्ट एक्सीडेंट, बस इनकी मतलब फिल्म जो है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, बताइए द टेन्योर ऑफ द DRDO चेयरमैन हैज बीन एक्सटेंडेड टू हाउ मेनी ईयर, 1 ईयर के लिए एक्सटेंडेड करवाया गया है। जो टेन्योर है किसकी टेन्योर, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। 1958 में स्थापना रहे, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, ध्यान रखना सारे के सारे। अगर आपको ये बताना जो चेयरमैन कौन रहे अभी के टाइम में DRDO की, अगर आपको चेयरमैन के बारे में पूछे तो वो कौन हो सकता है, ध्यान में रखना। चेयरमैन ऑफ द DRDO पूछे तो ये है समीर वी कामत, ध्यान में रखना। 1 ईयर के लिए इनकी कार्यकाल बढ़ाया गया। DRDO हैज बीन एक्सटेंडेड टू 1 ईयर एंड देन, ध्यान में रखना सारे के सारे, जो कि 1958 तो बताया, यहाँ बताया ना, जो स्थापना रहे इसके हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में रहे। अगर आपको फास्ट चेयरमैन पूछे तो वो है दौलत कोठारी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर, पहले डिटेल में देखते हैं। सेकेंड एक्सटेंशन ऑफ द डॉक्टर समीर कामत आफ्टर द ईयरलियर एक्सटेंशन टिल एंड May 21, 2025 अपॉइंटमेंट ऑफ DRDO एंड, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं इनकी कार्यकाल जो DRDO की रहे, कौन रहे, जो कि कार्यकाल रहे, जो चेयरमैन रहे, इनकी कार्यकाल बढ़ाया गया समीर वी कामत। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, वर्ल्ड हंगर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, 28 मई। ये हालांकि हमने डिस्कस करी है 28 मई को। एंड 28 मई को और एक डे रहे, क्या रहे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ध्यान में रखना सारे के सारे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताइए द एड्रेस ग्लोबल एंड वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर 28 में राइज द अवेयरनेस। अगर आपको नेशनल फूड डे, सॉरी माफ करिए, नेशनल हंगर डे पूछे तो वो 28 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है, ये ध्यान में रखना। सो नेक्स्ट देखते हैं, बताइए लास्ट क्वेश्चन में क्या रहे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द F2 रेस इन मोनाको, किसने ओन करी है मोनाको में, ये है कुश मैनी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुश मैनी, ध्यान में रखना, कुश मैनी इन्होंने ओन करी है F2 जो कि रेस इन मोनाको। देखते हैं पहले डिटेल में क्या आ रहा है।
ध्यान में रखना कुसमैनी ये यंग रेसर फ्रॉम दी बैंगलोर हैज़ बीन इटैच्ड हिज नेम एंड देन ध्यान में रखना इन्होंने ओन करी है and the history and securing the Formula 2 victory at the prestigious Monaco and Grand Prix May 2025. This landmark achievement of the marking him as the first Indian to win the F2 race. सो फ्रेंड सारे के सारे ध्यान में रखना, आज की ये कंटेंट है एंड ज़्यादा भी इंक्लूड नहीं कर पाए, बस ध्यान में रखना सारे के सारे तो आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।